तिजारत की नेटवर्क करेंगे, बिजनेस करेंगे, एक प्लेटफॉर्म क्रिएट करेंगे। लोग कैसे काम कर रहे हैं, दूसरों के साथ कैसे कोलैबोरेट करें। बेंगलोर के जो ताजिर हैं उनके लिए कि यहाँ पर एक स्पॉन्सरशिप का एक सुनहरी मौका है। ऑल्टरनेटिव बहुत सारे वेज हैं जो हमारे शरीयत के अंदर भी इजाज़त है रहेगी। कोशिश रहेगी कि लोगों को इस मैसेज को पहुँचाएं कि भी से कुछ स्टार्टअप बिजनेस के लिए फंड्स ले सकते हैं। मैं मेकअप आर्टिस्ट हूँ, तो उस तरह से हम लोग का बिजनेस एक्सचेंज होता है। जो 31 जनवरी को इवेंट होने वाला है जिसका नाम है इकोनॉमिक ट्रेंड्स पोस्ट। वेलकम यू ऑल। मैं आप लोगों को वेलकम करता हूँ ये मीडिया इवेंट के लिए, विच इज़ अभी जो आ रहा है 31 जनवरी को फिज़िकल मीटिंग हो रही है, बिज़नेस की मीटिंग। पहले जो भी हो रहा था वर्चुअली हो रहा था, ऑनलाइन हो रहा था मीटिंग। अभी हमने डिसाइड किया कि 6 महीने बाद के भाई लेट अस ऑल कम, सब लोग आएंगे और इकट्ठे हम मिलेंगे, तिजारत की नेटवर्क करेंगे, बिज़नेस करेंगे, एक प्लेटफॉर्म क्रिएट करेंगे। तो इसमें जो है हमने सबको इनवाइट किया है, यानी कि बहुत हमारे नेशनल वाइज, डोमेस्टिक और इंटरनेशनल, दैट इज़ आप यूएई के ले लो या यूके से ले लो या मिडल ईस्ट से ले लो। तो इन लोगों को हमने इनवाइट किया हुआ है, पैनल्स को, कि भाई हमारी कौम के लिए कुछ करें। मैं सैयद निज़ामुद्दीन, इंडियन इस्लामिक चेंबर ऑफ कॉमर्स एंड ब्यूरो का ट्रस्टी हूँ। अब जो हमारा जो इवेंट होने जा रहा है, जो कि 31 जनवरी 2021 को, ये संडे के दिन इवेंट है, शाम 4 बजे से इवेंट शुरू होने वाला है। ये इवेंट के अंदर हम लोग डिस्कशन करेंगे इकोनॉमिक ट्रेंड्स पोस्ट पैंडमिक एंड एक नेटवर्किंग समिट। अब जैसे कि कोविड-19 से के असर से पूरी दुनिया मुतासिर हो चुकी है, कई कारोबार हैं जो ठप पड़ चुके हैं, बिजनेसेस को कैसे रिवाइव किया जाए, हम लोग वहाँ पर मेहमान खुसूसी को जोड़ रहे हैं जो इस माहौल में भी अपने कारोबार को अच्छी तरीके से वो परफॉर्म किए हैं और इससे बाहर कैसे निकले हैं। वो एक आइडियाज़ होंगे जो वहाँ पर जितने भी लोग प्रेजेंट होंगे उनको एक मैसेज जाएगा कि इस मौके पर हम लोग कैसे काम करें, दूसरों के साथ कैसे कोलैबोरेट करें। सबसे बड़ा यहाँ पर एक मौका मिलेगा, यूएसए से एक डेलीगेशन आ रहा है, उनके साथ हमारे इंडियन कंपनीज़ मिलकर काम करें, अपने बिजनेसेस को बढ़ा सकें। हमारे यूके से बिज़नेस लीडर्स और वहाँ के जो काउंसलर हैं वो भी हमारे साथ वर्चुअली कनेक्ट होंगे, वो भी हमारे से खिताब करेंगे, वो भी हमें बताएंगे कि यूरोप में किस तरीके से बिज़नेस हो रहा है, हमारे ताजिर कहाँ पर लैक कर रहे हैं, कैसे हम लोग वहाँ पर आगे बढ़ सकें। यूएई से हमारे पास काफ़ी यूथ्स जुड़ रहे हैं ताकि हमारा यूथ एम्पावरमेंट भी हो सके, उनको एक हौसला अफजाई कर सकें। और सबसे बड़ी इसके अंदर एक अहम बात हमने मैसेज जो देना चाह रहे हैं, वो यहाँ पर एक सुनहरी मौका है तमाम बेंगलोर के जो ताजिर हैं उनके लिए, कि यहाँ पर एक स्पॉन्सरशिप का एक सुनहरी मौका है। अगर आप हमारे यहाँ स्पॉन्सर बनते हैं तो हम ये मौका दे रहे हैं कि उनका ब्रांड जो है 20,000 नेशनल और इंटरनेशनल बिजनेस टच पॉइंट्स तक पहुँचे। बताइए सर, क्या एक मकसद है? जी देखिए, आपने जैसे पूछा कि भी रिबा के बिना कैसे बिज़नेस किया जा सकता है। बिना रिबा के भी जो है, जो इंटरेस्ट जो चार्ज होता है, जो बैंकिंग इंटरेस्ट है, उसके बिना भी बिज़नेस को किया जा सकता है। जैसे कि कभी भी जो है ना, बिज़नेस में क्या है, प्रॉफिट मेकिंग होती है, प्रॉफिट शेयरिंग होगी या बिज़नेस पार्टनरशिप होगी, उसके ज़रिए से जो है लोगों को इसको एक अपॉर्चुनिटी मिल जाएगी। ज़रूरी नहीं कि भी कोई भी ताजिर वो बैंक से लोन लेके ही वो बिज़नेस को बढ़ाए। इसके ऑल्टरनेटिव बहुत सारे वेज हैं जो हमारे शरीयत के अंदर भी इजाज़त है और गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ में भी इजाज़त है कि भी आप कोई भी छोटी पार्टनरशिप में भी आप लेके, जैसे एलएलपी कम फर्म्स हो गए, उसके हिसाब से प्राइवेट लिमिटेड फर्म्स हो गए, उसको आप डायरेक्टरशिप में लो। लेने के बाद में क्या होगा, जो भी ताजिर उसके साथ एक दूसरे ताजिर के साथ जुड़ रहा है तो प्रॉफिट मेकिंग में वो हिस्सा लेगा और शरीयत के हिसाब से जो है ना प्रॉफिट मेकिंग में उसको अलाउड है। इसमें गुंजाइश रिबा की लेने की ज़रूरत ही नहीं रहेगी। रिबा से कई गुना ज़्यादा जो है वो प्रॉफिट ताजिर कमा सकता है। तो इसकी जो है ना हमारी खुसूसी एक फोकस रहेगी, कोशिश रहेगी कि लोगों को इस मैसेज को पहुंचाएं कि भी आप बिना रिबा लिए भी आप जो है बिजनेसेस में आ सकते हैं। बहुत सारे ताजिर हैं ऐसे हैं कि भी बैंक को जा नहीं सकते, उनकी फॉर्मेलिटीज़ को पूरी नहीं कर सकते। हम उसको उस तरीके से लेवल पे लेके आ जाएंगे भी वो अगर बैंक भी जाएं तो भी उनको लोन मिल जाएगा। उसकी हम बुनियादी तौर पे उनकी डॉक्यूमेंटेशन सही करेंगे और वो सारी डॉक्यूमेंटेशन होगी तो इन्वेस्टर्स की जो लॉबी है वो भी उनके साथ में आके वो बिजनेसेस को आगे बढ़ाएगी। बताया गया कि औरतों के लिए भी आपकी रहनुमाई रहेगी। तो लेडीज़ हम हमारे ग्रुप में कांटेक्ट ऐसे किए हैं कि हमारा एक वेबसाइट है iiccb.org। फेसबुक से हमारा IICCB है, फेसबुक में भी है और इंस्टाग्राम में भी है। तो उस तरह से जैसे हम लोगों ने प्रमोशंस किए हैं तो उनको पता चला कि हमारा ऑर्गेनाइजेशन कुछ ऐसे वुमेन एंटरप्रेन्योर्स के लिए स्टार्ट किया है।
तो उस इंटरेस्ट से हम लोगों को कांटेक्ट करके हमारे से जुड़े हैं। है जो आपसे कांटेक्ट करना चाहें, अगर उनका फाइनेंशियली कुछ स्ट्रांग नहीं है, उनकी सलाहियतें हैं, तो आप अपनी ऑर्गेनाइजेशन से क्या सपोर्ट? हम लोगों ने इवेंट किया था अक्टूबर में इन्वेस्टर्स कॉन्क्लेव, तो उससे हम लोगों ने इन्वेस्टर्स को लेके आके हम लोगों ने एक इवेंट किया था जहाँ पर इन्वेस्टर्स जो स्टार्टअप्स को सपोर्ट कर सकते हैं। तो उस तरह से लोग आगे बढ़ के हमारे पास आके इन्वेस्टर से कुछ स्टार्टअप बिजनेस के लिए फंड्स ले सकते हैं। 31 का जो प्रोग्राम हो रहा है उसमें अप्रोच हो सकती हैं लेडीज? हाँ, वहाँ पर ऐसा होता है कि नेटवर्किंग होता है, जैसे कि अभी मेरे लिए रिक्वायरमेंट है कोई मेकअप आर्टिस्ट के लिए या कोई होम कुक के लिए, तो मेरा भी रिक्वायरमेंट रहेगा कि मुझे मेकअप आर्टिस्ट चाहिए एक इवेंट के लिए, तो वहाँ पर एक मेकअप आर्टिस्ट रहेगी जो इवेंट के लिए आएगी, तो मुझे डायरेक्टली कांटेक्ट करेगी कि हाँ मैं मेकअप आर्टिस्ट हूँ। तो उस तरह से हम लोगों का बिजनेस एक्सचेंज होता है। अस्सलाम वालेकुम, गुड इवनिंग, नमस्कार। I welcome my media friends today for this press meet. I thank you all for accepting this invitation and responding by coming here. इसको मद्देनज़र रखते हुए पैंडमिक के बाद अगर से फिर से बिजनेस शुरू करना हो तो हम लोगों ने रमज़ान के महीने में सोचा एक लाइक माइंडेड लोग साथ जुड़े और हम लोगों ने इसका आगाज़ किया। तो ये आज हमारा जो 31 जनवरी को इवेंट होने वाला है जिसका नाम है इकोनॉमिक ट्रेंड्स पोस्ट पैंडमिक एंड नेटवर्किंग, ये हमारा पहला फिज़िकल इवेंट है पोस्ट पैंडमिक। इसके पहले हम लोग के ऑनलाइन इवेंट्स होते थे, वर्कशॉप्स होते थे, मगर ये आने वाला जो इवेंट है इसी होटल में रहेगा शाम 4 बजे से रात के 9 साढ़े 9 बजे तक। तो उसके सिलसिले में हमने आपको बुलाया है।